आज महिलाएं अपना लोहा मनवाते हुए देश की कई बड़ी कंपनियां चला रही है। वो सिर्फ टीचर या डॉक्टर नहीं बन रही, बल्कि अपनी सोच और काबिलियत से नए नए बिजनेस आइडियाज को जन्म दे रही है। पर आज भी कई सेक्टर्स में महिलाओं के लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। जहां बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में महिलाएं ऊंचे ओहदों पर है, वहीं कई सेक्टर्स हैं जहां आज भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने में महिलाओं को मुश्किल हो रही है। ऐसे ही सेक्टर्स में एक है एडवर्टाइजिंग और मीडिया, जहां महिलाओं के लिए काम तो बहुत है, उनकी जरूरत भी है, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया अलग है। कैसे ये नजरिया बाधा बन रहा है महिलाओं की तरक्की में, और क्यों अपने प्रोडक्ट्स बेचने की खातिर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं ब्रांड्स। मैं हूं शिबानी और हमारे स्पेशल शो मीडिया, एडवर्टाइजिंग और महिलाएं में अपने विचार रखने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है पॉपुलेशन फर्स्ट की डॉक्टर एल शारदा, करीनेशन की को फाउंडर प्रीति नायर और कैडबरी इंडिया की वीपी मार्केटिंग कोको बेवरेजेस मंजरी उपाध्याय। वेलकम टू ब्रांड बाजार। सबसे पहले प्रीति, कई कैटेगरीज जैसे डिओड्रेंट की कैटेगरी है, उसमें महिलाओं को टाइपकास्ट किया गया है एडवर्टाइजिंग में। फेयरनेस क्रीम्स जैसी एड्स में भी एक बिम्बिट गोरा होने से मुझे जॉब मिलेगा, इस तरह से दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों है और इसे आप कैसे बदलना चाहोगे? पहले जैसे हम लोग फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करो लड़का मिल जाएगा, फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करो शादी हो जाएगी, वो डिमीनिंग था फॉर द होल फीमेल जेंडर कि गोरा, एक तो गोरा बनो, उसके बाद ये ऐसे किया तो एक मैन आपके लाइफ में आ जाएगा। वो अभी आप देखते हैं कि स्लोली इट हैज़ चेंज्ड। वो चेंज हम देख रहे हैं कि अभी जब फेयरनेस क्रीम्स के एड्स हम देखते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी के बारे में बोलते हैं। वो डिलीवरी के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो जो अनइमेजिनेटिव रिवॉर्ड है, उसके बारे में नहीं बोल रहे। तो मुझे वो कैटेगरी में फ़र्क नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर शोइंग कि एंड बेनिफिट जो वो पहले दिखा रहे थे। डिओड्रेंट एक मेल ग्रूमिंग कैटेगरी है, उसका एक कोर ही रहता है कि इट इज़ फॉर फीमेल अट्रैक्शन। तो ऐसे कैटेगरीज में जो फाइनल रिवॉर्ड होता है वो ब्रांड का, वो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना होता है। तो दैट इज़ अ गिवन। मुझे यही लगता है कि जो कैलिब्रेशन दिखाते हैं एड्स में, जो डिमीन करते हैं द फीमेल जेंडर को, आई थिंक दैट कैलिब्रेशन नीड्स टू बी उसको ज़रा संभाल के सोच के करना चाहिए, क्योंकि एक क्लीशे टाइपकास्ट जैसा बन गया है। हमेशा लड़की लड़के को देख के गिरती है, एक उसका कुछ कैरेक्टर नहीं रहता, एक बिम्बेट जैसे दिखाते हैं, सेक्स सिंबल जैसे दिखाते हैं। उसको थोड़ा कॉन्शियसली, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि कैटेगरी के कोड्स बदलने चाहिए कि ग्रूमिंग, मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, attraction to the opposite sex is a must, that is a given, बट हम लोग जो दिखाते हैं उसको थोड़ा सोच के करना चाहिए। मंजरी, तो ऐसी एक कैटेगरी रही है हेल्थ ड्रिंक्स की कैटेगरी, जिसमें हमेशा से लड़कों को दिखाया गया है वेदर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर और टू ग्रो टॉलर। चाहे वो कॉम्प्लान की एड्स हो, चाहे वो बूस्ट की एड्स हो, चाहे वो बॉर्नवीटा की आपकी खुद की एड्स हो। तो ऐसा क्यों है इस कैटेगरी के लिए? तो इसमें अगर आप डेट बैक टू ट्रेडिशनल टाइम्स, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय। मतलब जो लड़का और लड़की का डिफरेंस है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो माँ और पिता का जो रोल हो, वो डिफरेंस हो, उसी डिफरेंस को बहुत टाइपकास्ट करके दिखाया गया है कि तंदुरुस्त और शक्ति जो है वो लड़के के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और लड़कियों के लिए कुछ और ज़रूरी है। इसीलिए शायद एडवर्टाइजिंग में इस फिलॉसफी को भी ऐसे ही दिखाया गया था। 2-3 साल में देखेंगे तो ये चेंज हुआ है, और स्पेशली बॉर्नवीटा की तरफ से जो फिलॉसफी हुई है वो जेंडर फेयर हुई है। आपकी जो तैयारी जीत की जो अभी लेटेस्ट जो एड थी, उसमें एक लड़की को एज अ बतौर बॉक्सर दिखाया गया है और उसकी माँ उसको प्रोत्साहित कर रही है टू परफॉर्म बेटर इन द बॉक्सिंग रिंग। और ये भी बात चली है कि ये दुनिया इक्वल नहीं है, इक्वालिटी इस दुनिया में नहीं है, तो हमें एक कदम आगे बढ़ना है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को एज अ मार्केटर आपको लाने में मार्केट में कितना आसान या फिर कितना मुश्किल रहा? जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें फोर फ्रंट पे तो ये आया कि डेफिनेटली लड़की एक ऐसे स्पोर्ट में जो कि टिपिकली मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है, बॉक्सिंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, और इसमें एक लड़की का लड़कों के साथ मुकाबला करना ताकि उसकी तैयारी बेहतर रहे और वो ज़िंदगी में जो है एक कदम आगे रहे, क्योंकि जैसे आपने कहा ज़िंदगी में मुकाबला कभी बराबरी का नहीं होता। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत इंस्पिरेशनल लगा, लेकिन ये कितनी माँओं से रिलेट करेगा? क्योंकि क्या आज भी हम इन द सोसाइटी ऐसे ही सोचते हैं? तो हमने जो रिसर्च करी उसमें हमें ये पता चला कि एक माँ के लिए अपनी बेटी को इस स्थान पे देखना उतना ही एस्पिरेशनल है जितना अपने बेटे को देखना।
दैट इज़ द रियलिटी। एंड जब हमने ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किया माओ के साथ में, तो ये बात उनके दिल को इतनी छू गई, उनको इतना पसंद आया कि हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि हमको ये ऐड बनाना ही बनाना है। डॉक्टर शारदा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने एडवर्टाइजिंग में ही नहीं बल्कि मीडिया इंडस्ट्री या फिर एंटरटेनमेंट या फिर मूवीज़ में भी ये देखा है कि महिलाओं की खूबसूरती को सबसे ज़्यादा दर्शाते हैं, उनके टैलेंट को नहीं, उनकी काबिलियत को नहीं, उनकी एक्टिंग की भी बात नहीं करते, लेकिन वो कितनी अच्छी लगी एक मूवी में, कितनी अच्छी दिख रही है वो टीवी में, तो ऐसा क्यों है? ये इसलिए होता है कि क्योंकि हम एक औरत की जो रोल, जैसे अभी उन्होंने कहा कि बेसिकली वी सी दैट शी इज़ देयर टू एक पुरुष को खुशी देने का, उनकी सपोर्ट करने का, एंड देन उनका पूरा अस्तित्व जो है वो अच्छा दिखने का, डिज़ायरेबल दिखने का, केयरिंग, लविंग, ये वाला जो जेंडर स्टीरियोटाइप्ड रोल है उसके हिसाब से ये माना जाता है कि और एक औरत है तो वो खूबसूरत रहना चाहिए, वो झाड़ू भी करे, पोछा भी करे, कुछ भी करो, वॉट एवर जॉब शी इज़ डूइंग, शी स्टिल हैज़ टू लुक नाइस। एंड दिस एक अच्छी औरत, शी विल टेक केयर ऑफ हर लुक्स एंड अदर थिंग्स। हालांकि बहुत सारे औरतें दे डोंट डू दैट, बट व्हेन यू प्रोजेक्ट इट, वेदर इट इज़ इन द टीवी सीरियल्स और इन द एडवर्टाइजमेंट्स और इन फिल्म्स, सो जब तक वो खूबसूरत नहीं बनती हैं इन दैट टिपिकल सेंस, तब तक वो डिज़ायरेबल नहीं बनती है। जैसे हमने कुछ कुछ होता है उसमें हमने देखा, काजोल जब वो टॉम बॉयश होती है, चिल्ला के बात करती हैं, कपड़े बॉयश कपड़े पहनती है, देन देयर इज़ नो रोमांस इन हर लाइफ, बट द मिनट शी वेयर्स अ sizzling chiffon saree and sizzles in the rain, then she gets her man. So एक ऐसी बात होती है कि if you have to be desirable, then you have to look good. तो ये इसी वजह से उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस दिया गया। एंड एनीवे काबिलियत in other ways, like whether it is career or any other thing, is not seen as the job of a woman, it is a job of a man. So her job is to take care of the house, look good and care for the others. So वही stereotypes में हम क्या बोलते हैं, वी आर जकड़ गए हैं, वी आर नॉट विलिंग टू, और आई मीन नाउ वी आर ट्राइंग टू, बट वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटाइप है जिससे निकलना बहुत तो जैसे पुरुषों को मैचो दिखना भी अलाउड है, हेट्रोसेक्सुअल भी दिखना अलाउड है, लेकिन महिलाओं को बस खूबसूरत स्क्रीन पे दिखना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स ट्रू। तो इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए क्योंकि ये चर्चा जारी रहेगी हमारे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और आज हमारे स्पेशल शो में हम बात कर रहे हैं मीडिया, एडवर्टाइजिंग और महिलाओं की। मंजरी, सबसे पहले मुझे आपसे जानना है कि ऑटोमोबाइल कैटेगरी में कार्स की तरह या फिर जो पहली हमारी गियरलेस छोटी गाड़ी अभी मार्केट में आई है, उसमें भी महिलाओं को एज अ सेकेंडरी प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है। ऐसी एक कैटेगरी रही है इंश्योरेंस की, जहाँ पे हमेशा से एक घर के आदमी को, महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया गया है, चाहे वो LIC की सबसे पहली ऐड हो कि हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए, या फिर अभी अभी बहुत सारे एड्स ऐसे बने हैं कि मेरे बाद जाने के बाद कौन घर को प्रोटेक्ट करेगा, तो ऐसा क्यों है? आई थिंक अगेन गोइंग बैक टू द थिंग कि कार चलानी है तो वो कौन चलाता है? अधिकतर घर में जो पुरुष है वही चलाएगा, तो वो बन जाता है आपका प्राइमरी टारगेट ऑडियंस। तो आपको जिसको सेल करनी है, कौन आपका सेल्स लेके आएगा, वो मेल है। और उसमें कोई ये सही गलत का मामला नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है कि कार्स आर मोस्टली ओन्ड बाय मेन एंड ड्रिवन बाय मेन। आज अगर औरतों की तादाद देखेंगे आप तो वो काफ़ी कम है ड्राइविंग में, बट बढ़ती जा रही है। तो टू से कि हम औरत को दिखा नहीं सकते कार चलाते हुए, या कन्वीनियंस ऑफ गियरलेस व्हीकल एक्सेट्रा दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। और उससे भी आई डोंट थिंक कि सेल्स लिफ्ट में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा प्लस है दैट कन्वीनियंस ऑफ ड्राइविंग बिकॉज ऑफ गियरलेस व्हीकल, ये औरतों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, स्पेशली मेट्रोज़ में। लेकिन अगर किसी कार मैन्युफैक्चरर के नज़रिए से आप देखें तो उसकी सेल तो आज भी मेल डोमिनेटेड मोस्टली मेन से ही आएगी, वेदर इट इज़ गियरलेस और नॉट। प्रीति, एज अ क्रिएटिव पर्सन, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये एक चैलेंज हम हमेशा फेस करते हैं एज एडवर्टाइजिंग पीपल कि जब मार्केटर ब्रेव नहीं होता तो अक्सर क्या होता है कि जो सोसाइटी का नॉर्म है ऊपर का,
सुपरफिशियल या एक वॉल्यूम नॉर्म जो होता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे बिहेव करते हैं, वो एक लेके द मार्केटर डिसीजन लेता है। वो ब्रेव डिसीजन नहीं रहता, वो सेफ डिसीजन होता है। और आप देखते हैं कि जो मार्केटर ब्रेव हो वो प्रोग्रेस लाने की कोशिश करता है। लाइक आई मीन बोर्नविटा इज़ वन एग्जांपल कि शायद 100 औरतें और माँ नहीं बोलेंगी कि ये ठीक है, लेकिन जो बोलेंगी उससे प्रोग्रेस होता है, क्योंकि हर माँ के दिल में तो वही होता है, शायद ग्रुप डिस्कशन में नहीं बोले। तो ये हम लोग रिसीविंग एंड पे होते हैं मार्केटर के डिसीजन पे। तो जब एक मार्केटर ब्रेव बन जाता है तो एड्स एंड ब्रांड्स प्रोग्रेसिव बन जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास वो एक टूल और वेपन है जिससे हम सोसाइटी में प्रोग्रेस ला सकते हैं। वो ज़माना गया जब हम लोग सोसाइटी रिफ्लेक्ट करते थे, ये सोसाइटी में हो रहा है तो हम वही दिखाएंगे। पर नाउ यू सी कि आर्ट या कल्चर या बॉलीवुड, इट्स ऑल ट्राइंग टू शो progress, and advertising and brands also should do that. They should उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम छोटा नीश जो हो रहा है उसे लेके दिखा दे बाकी के मासेस को, तो शायद उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाए। Advertising is aspirational. It is very important that we latch on to that aspiration in the society and do something so that those who are not having that aspiration also start aspiring for that, rather than saying कि ये तो होता नहीं, हमारे देश ऐसी है, लड़कियों का स्थिति ऐसी है, then you are only promoting status को प्रमोट करने के बदले में अगर हम चेंज को प्रमोट करते हैं, बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम, it changes a lot of our thinking, behavior, lifestyles, etc. So I think it has a big role in bringing about change. तो ऐसे ही एक अद्भुत चीज़ हमने तनिष्क की एड में देखी जो बहुत ही प्रोग्रेसिव रही। तो एक तरफ महिलाओं को मंजरी एज टाइपकास्ट करते हैं, एज डॉल दिखाते हैं अपनी एड्स में, दूसरी तरफ एक सुपर वुमन की तरह दिखाते हैं जो अपना काम और घर दोनों के बीच पिस रही है। तो ऐसा क्यों है? एक नॉर्मल कंज्यूमर की तरह महिलाओं को अपनी एड्स में क्यों नहीं दिखाते? सो आई थिंक किसी एक लेवल पे थोड़ी सी रियलिटी ये है कि एक माँ एक प्राइमरी केयर गिवर है अपने बच्चों के लिए, यानी कि खाना पीना क्या होना चाहिए उनका, किस तरह की क्लासेस होनी चाहिए, किस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, स्पोर्ट्स क्या है, वो सब एक प्राइमरली एक माँ देखती है। ये रियलिटी है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। नाउ एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि उसको हम एग्जैजरेट कर देते हैं मैनी फोल्ड, कि वो कॉन्स्टेंटली जो है स्ट्रेस लेके बैठी है। जब ऑफिस में है तो सोच रही है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं घर पे, और जब घर पे है तब सोच रही है कि अरे मेरा इतना काम पेंडिंग है, मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँगी। ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो आज वर्किंग मदर्स हैं वो काम करती हैं अपने लिए। अधिकतर आप अगर पूछेंगे इट इज़ फॉर देयर ओन सेल्फ दैट दे वांट टू वर्क। बहुत कम लोग हैं जो वाकई मजबूरी है या जो भी है कह लीजिए, लेकिन महिलाएं अपने लिए कर रही हैं आज, अपनी तरक्की के लिए, और पुटिंग सेल्फ अहेड ऑफ एवरीथिंग एल्स, और उसमें उनको जो बैलेंस स्ट्राइक करना है वो कर रही हैं। तो यही बात चली भारत मैट्रिमोनी की एड में, जहाँ पे ये दिखाया गया आई स्टिल वांट टू वर्क। तो इसी बात पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ये डिस्कशन और इंटरेस्टिंग बन रहा है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और आज हमारे स्पेशल शो में मेरे साथ है पॉपुलेशन फर्स्ट की डॉक्टर एल शारदा, करी नेशन की को-फाउंडर प्रीति नायर, कैडबरी इंडिया की वीपी मार्केटिंग कोको बेवरेजेस मंजरी उपाध्याय, और हम बात कर रहे हैं मीडिया और एडवर्टाइजिंग में महिलाओं के रूप को किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है। मुझे आप तीनों से जानना है कि मुझे ये बात हमेशा से खटकती है कि एडवर्टाइजिंग, मीडिया, न्यूज़ चैनल्स में भी बहुत कम महिलाएं टॉप पोजीशन में रही है, तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले प्रीति। मुझे ये लगता है, ये प्रश्न मुझे बार बार कोई ना कोई तो पूछता ही है कि क्यों ऐसा होता है हमारी इंडस्ट्री में, और ये इंडिया का फिनोमिनन नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ऐसे ही चलता है। और मुझे लगता है कि हम लकी है कि हम ये चॉइस ले सकते हैं, एंड जो विमेन हैं मीडिया और एडवर्टाइजिंग में वो बाय चॉइस they don't want to continue, क्योंकि I think women are far more evolved and they want to do bigger, better things as they grow. Advertising, at least about advertising मैं बोल सकती हूँ कि जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती है वैसे आपका रोल और इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ने लगती है, और जब आप एक चॉइस लेते हो कि हमको और कुछ करना है और ज़्यादा कुछ करना है, they drop out. Men continue in advertising. ऐसा मुझे
आई मीन देखने से तो लगता है कि लॉपसाइडेड है नंबर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, पर हमने जो देखा है इन द बिजनेस, women have taken their own choice of not wanting to continue एक पोजीशन में, and all people who have left senior positions में, I think they are doing far more interesting things than In life. what they would be doing. बात से सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन men working and women working is women work from the heart much more. वो अपने दिल से काम जो है ना, तो दिल की सुनती हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर लैडर में आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग लगता है कि कुछ अपना कुछ खुद का ट्राई करना चाहिए। सो इन कॉर्पोरेट लाइक वी आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन हु हैव टर्न्ड एंटरप्रेन्योर्स, वो अपना कुछ कर रही हैं और बहुत खुश हैं। सो इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग अ CEO, but it is about fulfilling what you really want to do. It's self fulfillment. I don't fully agree with both of them. At some point in your life हमें कोई choices लेना ज़रूरी पड़ता है, जैसे कि चाइल्ड बेयरिंग है, चाइल्ड रेयरिंग है, और उस समय हमें बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरी होती है in terms of our work schedules and being in control of our own work kind of a thing. जैसे जैसे हम career में बढ़ते हैं and then when we reach those senior positions, the flexibility reduces quite a bit. Unfortunately for women कि हमारे productive roles and reproductive roles go simultaneously. So that is the reason कहीं ना कहीं हमको एक choice करना पड़ता है कि do I go in this way, और ऐसी कोई मैं option ढूंढूं जहाँ पर मुझे ये दोनों जो मेरा responsibilities है वो मैं अच्छी तरह से निभा पाऊंगी। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी गो, लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर सोशल सेक्टर, व्हाई डू यू गो टू ए सोशल सेक्टर? इट गिव्स यू फ्रीडम, इट ऑल्सो गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, और अब सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलता है। तो वुमेन ऑफन मेक दैट ट्रांजिशन। रिसेंटली हमने एक जब स्टडी किया था, उसमें भी यही पता चला कि मेनी वुमेन फील दैट अगर वो फ्लेक्सी टाइम पूछेंगे ऑफिस में या कोई इस तरह से कंसेशंस मांगेंगे तो उनको थोड़ा सा कम चांसेस मिलते हैं टू प्रोग्रेस इन द थिंग। तो डॉक्टर शारदा ने जैसे मुद्दे उठाए, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, मंजरी और प्रीति, कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं मीडिया, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में जो ऑर्गेनाइजेशंस को उठाने चाहिए ताकि महिलाओं को और प्रोत्साहन मिले? मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग में जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में HR डिपार्टमेंट जो होता है उनको स्पेसिफिक रूल बनाने चाहिए। जैसे डॉक्टर शारदा कह रही थी, चाइल्ड केयर या लेट नाइट वर्किंग, वो जो प्रोटेक्शन एक होता है जिसे द फीमेल द वुमन इन द ऑफिस ऑल्सो डजंट माइंड वर्किंग हार्ड, दैट इज़ वन सेगमेंट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वो जो हमारे पास जो वेपन है एडवर्टाइजिंग का, उसके लिए मुझे लगता है कि एज पीपल हम लोग को सेंसिटिव करना चाहिए। अब मेरे लिए फॉर्चुनेट थी कि इनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ 4 साल पहले, तो एक सीव बन जाता है जब हम सोचते भी हैं, हम क्रिएटिव आइडिया सोचते हैं, तो एक पीछे जेंडर सेंसिटिविटी का अगर वो एक इनबिल्ट रहेगा तो हम पहली सोच में ही उसको लेके चलेंगे, क्योंकि हम ऐसे डेलिबरेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं करते कि हम इग्नोर कर रहे हैं वुमन को या मैन को दिखा रहे हैं, एक कंडीशन बन जाता है। तो अभी उसको रिकंडीशन के लिए अगर क्रिएटिव डायरेक्टर, सीनियर पीपल जो जूनियर्स को ग्रूम कर रहे हैं उनको बार बार ये सेंसिटाइज कर दे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है, और मुझे लगता है एडवर्टाइजिंग भी रिफ्रेशिंग होगा जो हम देखेंगे। मंजरी, क्विकली आपकी राय भी इस पे जानना चाहूँगी। सो जैसे कि डॉक्टर राधा और प्रीति दोनों ने कहा कि एनवायरनमेंट को women friendly, sort of working mother friendly बनाना ज़रूरी है डेफिनेटली, चाइल्ड केयर को मद्देनज़र रखते हुए, और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इज़ समथिंग जो कि डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट आई थिंक एक और चीज़ विच इज़ इतना आजकल जेंडर डिवर्सिटी पे ऑफिस में, वर्क प्लेस में इतना डिस्कशन होता है कि एक बायस सा बनता जाता है। किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें तो उसके अगेंस्ट एक बायस हो जाता है। तो माय सबमिशन वुड बी कि हम लोग जो हैं विमेन को एज विमेन देखना बंद करें और एज प्रोफेशनल्स देखना शुरू करें। येस, देयर आर स्पेशल नीड्स ऑफ वर्किंग मदर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ जो कि एड्रेस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन आज, बट उनको इस नज़रिए से देखना कि शी इज़ अ डिवर्सिटी कैंडिडेट, और या फिर ये तो ये वर्किंग मदर है, ये तो शी वोंट बी एबल टू अटेंड मीटिंग, या शी इज़ लिमिटेड in her approach to work, और इसकी limitations हैं। ऐसे देखना अगर हम बंद करें तो that will be I think a very good starting point कि जहाँ पे
because I genuinely feel that, you know, as professionals, both are pretty equal. Well, all of you, thanks for speaking to Brand Bazaar.